नमस्कार। पिछले विगत कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड में बड़ी तबाही आ रही है, प्राकृतिक आपदाएँ बहुत आ रही है। प्राकृतिक आपदाएँ पहले भी आती थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों में 2-4 वर्षों में उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है और प्राकृतिक आपदाएँ जो है, अपना विकराल रूप धारण कर रही है, जान-माल का बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, लोगों के ज़मीन जायदाद तबाह हो गई हैं, लोगों को जान-माल से हाथ धोना पड़ रहा है। क्या कारण है? तो कुछ कारण आज बताने की कोशिश करता हूँ। यदि आप सहमत हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। और यदि आप सहमत नहीं हैं इस बात से जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, तो कृपया बताने की कोशिश करें कि क्यों सहमत नहीं हैं। मैं 2-3 पॉइंट लेके आया हूँ, 2-3 बातें लेकर के आया हूँ, जो मेरी समझ में आया है कि भगवान भी कहीं न कहीं हम मनुष्यों को सज़ा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे विगत कुछ वर्षों में आप सुनते होंगे, वीडियो के माध्यम से देखते होंगे कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहले गायों का उपयोग कर रहे हैं, दूध दोह रहे हैं और जब वो गाय किसी काम की नहीं है, तो उनको जंगल में बाँध के आ जा रहे हैं। बैलों से पहले हल चला रहे हैं, जब वो बैल बूढ़े हो जा रहे हैं, तो उनको जंगल में बाँध के आ जा रहे हैं। वो गाय, बैल, बछड़े वो तड़प-तड़प के अपनी जान दे रहे हैं, मर रहे हैं। उनका श्राप कहाँ लगेगा? विचार करो। जो गाय किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान, धार्मिक कृत्य में प्रारंभ में भी जो है गौदान होता था और यज्ञ के समापन पे भी गौदान किया जाता था। किसी भी संस्कार को जन्म से लेके मरण तक कोई भी संस्कार गौदान के बगैर नहीं होता था। और आज उस गाय को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है और ऐसे मारा जा रहा है, तड़प-तड़प के उसको मारा तड़पा-तड़पा करके मारा जा रहा है। तो शास्त्रों में लिखा गया है कि गाय विश्व की माता है, गावो विश्वस्य मातरः और बिना गाय के कोई भी यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक कृत्य सफल नहीं होता। जब जो है आप खूब पूजा यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक कृत्य तो कर रहे हो, लेकिन गाय को जंगल में बांध के आ जा रहे हो, तो उसका पाप कहाँ लगेगा? तो पहला पाप तो सबसे बड़ा पाप तो मेरी नज़र में यही है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अपने लिए तो गड्ढा खोद रहे हैं, अपने आप तो नरक जाएँगे ही जाएँगे। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो नरक का द्वार खोल रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो दुःख का जो है गड्ढा खोद रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा अपराध तो ये कर रहे हैं। इसलिए ऐसा अपराध करने से बचो। गायाँ क्यों पूजनीय हैं? गाय को क्यों शास्त्रों में महत्व दिया गया है? क्यों माता का स्वरूप माना गया है? क्यों देवताओं का स्वरूप माना गया है? क्यों गाय की पूजा करने से 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते हैं? इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा अपराध है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लोग ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं और ये पाप भी वहाँ हम लोगों को भोगना पड़ रहा है? क्योंकि देखो ये नहीं होता कि जो है समाज में यदि एक व्यक्ति पाप कर रहा है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाएँ आएँगी, प्राकृतिक विपत्ति आएगी, तो उसकी चपेट में फिर सब आते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। पाप तो रावण ने किया था, लेकिन लंका पूरी जल गई। तो इसीलिए जो है ऐसा नहीं हो सकता कि जो है पाप कुछ लोग कर रहे हैं, जब प्राकृतिक आपदाएँ आएँगी, तो उसका क्योंकि गेहूँ के साथ में कहते हैं घुन भी पिसता है। आपने कहावत सुनी होगी। इसीलिए इस पाप को करने से सबको बचना चाहिए। दूसरा अपराध जो है जो कर रहे हैं, मेरी नज़र में, मेरे विचार से, कि वहाँ अपने देवी-देवताओं को भूल गए हैं। जिन देवी-देवताओं की पूजा हमारे पूर्वजों ने हज़ारों वर्षों से करी, जिन देवी-देवताओं की अपने सामर्थ्य के अनुसार उनके पास धन संपत्ति की कमी थी, फिर भी उन्होंने जो है समय-समय पर अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने अपने ज्ञान अनुसार वहाँ पर उन देवी-देवताओं की पूजा करी, अपने इष्ट देवता, कुल देवता। आज उनको हमने भुला दिया है, उन इष्ट कुल देवताओं को भुला दिया है और महानगरों में पहुँच करके और हम जो है नए-नए देवी-देवताओं के चक्कर में पड़ गए हैं। फिर कहते हैं जी देवी-देवता तो सभी के अरे एक तो हैं मानते हैं, लेकिन जो वहाँ पर स्थित जो जो वहाँ पर मूर्तियाँ रखी हैं, वहाँ पर जिस चीज़ की भी वहाँ पर पूजा की जाती है, वो तुम्हारे घर दब गए हैं, वहाँ पर
उस घर पर घास जम गई है, वहाँ पर वो मकान उजड़ गए हैं, तो उसका पाप किसको लगेगा? ये विचार करो ना, उसका पाप कहाँ लगेगा? आप कहीं भी रहते हो, कम से कम साल में, 2 साल में, 6 महीने में जा कर के उस स्थान को पवित्र करके वहाँ पर पूजा अर्चना करके आओ। आप कहीं भी रहते हो, कुछ भी करते हो, मजबूरी है लोगों की कि चलो महानगरों में रहना है, व्यवस्था नहीं है वहाँ पर रहने की। लेकिन अपने देवी-देवताओं को कहीं भी रहो, भुलाओ मत। आप महानगरों में रहते हो, स्मरण करो अपने देवी-देवताओं का वहीं से। आपके जो है भैरव हैं, भूमिया हैं, नरसिंह हैं, गोयल हैं, कत्यूर हैं, जो भी आपके देवी-देवता हैं, आप वहीं से स्मरण कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो और साल 6 महीने में जाकर के वहाँ पर उनकी पूजा कर सकते हो। तो ये भी बड़ा अपराध कर रहे हैं लोग अपने देवी-देवताओं को भूल करके कि हम जी फलाने बन गए, हमने ये वो अपना लिया, हमने ये अपना लिया है। वो अपराध है वो। और एक और अपराध जो मेरी नज़र में है, जो हम लोग मनुष्य जाति कर रही है, कौन-सा? वहाँ के धार्मिक स्थलों को अपवित्र कर रहे हैं, धार्मिक जगहों को अपवित्र कर रहे हैं। गंगा किनारे शराब पी रहे हैं, वीडियो देखी होगी आपने। गंगा के किनारे मांस खा रहे हैं, वहाँ जाकर के घूमने के पर्पज़ से वहाँ पे जा रहे हैं और दुनिया भर की वहाँ गंदगी फैला करके आ रहे हैं। कूड़ा-कचरा वहीं फेंक करके आ जा रहे हैं। गंगा जी में कूड़ा फेंक के आ रहे हैं। गंगा के किनारे अपने व्यापार के लिए उन्होंने गंगा के किनारे होटलें बड़ी-बड़ी होटल बना दिए हैं और सारा सीवर का पानी, गंदे नाली का पानी गंगा जी में डाल दिया है। वहाँ जो है घूमने के मतलब से जा रहे हैं। वो घूमने की ऐसी वहाँ ऐसी घूमने की जगह नहीं है वो। वो जो है तपस्या की जगह है, वो तपस्थली है वो, ऋषि-मुनियों की तपस्थली हो। वहाँ बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उन देवभूमि है वो, देवताओं की भूमि है वो। वहाँ मनोरंजन के लिए थोड़ी जाना है। आपने मनोरंजन के लिए जाना है, आप गोवा जाओ, मसूरी जाओ, नैनीताल जाओ, आप विदेश में चले जाओ, दुनिया भर की जगह घूमने के लिए। देवभूमि घूमने के लिए, वहाँ तप करने के लिए जाओ, वहाँ तपस्या के लिए जाओ और वहाँ पवित्रता बनाए रखो। गंगा के में जा रहे हो, पवित्र भाव से डुबकी लगाने के लिए जाओ। ऐसा नहीं कि गंगा के किनारे वहाँ पर बियर पी रहे हो, दारू पी रहे हो और फिर वीडियो बना रहे हो। ये बहुत बड़ा अपराध है ये। ये समस्त मानव जाति के लिए जो है, ये अपराध है। तो मेरी नज़र में एक अपराध ये भी है, क्या आप सहमत हो इस बात से? सहमत हो तो ज़रूर बताना। और आपकी नज़र में और क्या बातें हो सकती हैं कि जो अपराध वहाँ पर हो रहा है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इन सब अपराधों से हम लोगों को बचना चाहिए, जो लोग कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए और जो देख रहे हैं ऐसे लोगों को, वहाँ पर गंदगी करते हुए, गायों को जंगल में बाँधते हुए, ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करें।